वेलकम टू ज़ैकास किचन। व्यूअर्स, आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं वो है आलू मटर कीमा। मटन का कीमा यूज़ करेंगे इसमें, आपकी मर्जी, आप उसमें चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ भी। यहाँ पे 1 कप से ज़्यादा मैंने लिया है घी और इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस कटिंग करके वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। आलू मटर कीमा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और सबको ही बहुत पसंद होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोग आलू मटर कीमा पसंद नहीं करते, हर कोई इसको शौक से खाता है। अब इसका मैंने जो फ्लेम था वो हाई नहीं रखा हुआ, मीडियम में, और इसको मैं लाइट ब्राउन करूंगी, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे हम लोग। और इसको आप लोग गरम गरम रोटी के साथ खा सकते हैं, खमीरी रोटी चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी मटर आलू कीमा बनेगा। और इसमें इतनी बरकत होगी कि आप तकरीबन, ये जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ, इसमें 6 से 7 बंदे इजीली इसको खा सकते हैं। घी अच्छी तरीके से गर्म हो गया, खुशबू आ रही है घी की। अब इसके अंदर मैं स्पाइस जो ऐड कर रही हूँ गर्म मसाले में, उसमें तेज़पत्ता है, एक था दालचीनी का एक टुकड़ा, 3 से 4 लौंगे और 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा। ये मैंने इसके साथ ही डाल दिया ताकि अरोमा इसके अंदर चला जाए घी में और इसकी भी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आए। एक कीमे में ख़ास किस्म की स्मेल आ रही होती है, वो इसके ऐड करने से नहीं आएगी। बबल्स आने शुरू हो गए हैं और इसका अरोमा भी निकलना शुरू हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं कि आलू मटर कीमे को दूसरे स्टेप को फॉलो करते हुए उस तरीके से बनाते हैं, यानी कि वो घी वगैरह फ्राई नहीं, प्याज में नहीं फ्राई करते, उसको एज इट इज़ कीमे को भून के और उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन इस तरीके से बनाएंगे, ये प्रोफेशनल तरीके है और इससे क्या है, एक तो स्मेल भी नहीं आएगी, बहुत झटपट बनेगा और बहुत ही मज़े का टेस्टी बनेगा। ये लखनऊ स्टाइल है, आपको के साथ शेयर कर रही हूँ। वहाँ के लोग इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस और इसके अलावा गरम मसाले का इस्तेमाल, टमाटर का और बादाम वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने बादाम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। या कि मटन का कीमा लिया मैंने तकरीबन 1 केजी, इसके अंदर मैंने 1 केजी मटर का कीमा ऐड किया है और इसके अंदर डाल के देखें। प्याज मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किए थे, लाइट ब्राउन थे। अगर ज़्यादा ब्राउन कर देंगे, एक तो वो करवे हो जाएंगे प्याज, दूसरा क्या, कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब कीमा डालने के फ़ौरन ही बाद क्या हुआ, घी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है, वो जो बबल्स आ रहे थे वो निकलना बंद हो गए हैं। अब ये क्या है कि इसको कीमे को मैं डाल के बहुत अच्छी तरीके से भूनूंगी और इसको फ्राई कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जैसे ही वाइट टोन की तरफ कीमे की रंगत जाएगी तो इसके अंदर हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, नेक्स्ट स्पाइसेस वगैरह वो ऐड करेंगे। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भी स्पाइसेस ऐड करेंगे, नॉर्मल। इसमें एक तो हमने साबुत गर्म मसाले का इस्तेमाल किया है और उसके अलावा इसके अंदर हम लोगों ने ज़ीरा भी इस्तेमाल किया और स्पाइस इसमें पाउडर फॉर्म में भी करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया, यानी कि 1 टेबलस्पून के करीब था गार्लिक और 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर था। वो डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैं। अभी मैं नमक वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया मैंने इसके अंदर, अभी कोई इसमें मिर्ची वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। अब इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करते जाइएगा और आप यकीन जाने बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप ये सर्दियों में बनाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है और घर की चपाती के साथ खाएंगे तो और ज़्यादा इससे खाने में मज़ा आएगा। अब ये देखें, इसमें तकरीबन पानी वगैरह इसका ड्राई हो गया है कीमे का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्पाइस वगैरह ऐड करेंगे। नमक मैंने डाला है एज टू रिक्वायर्ड, जितना कि आप लोग खाते हैं घर में पसंद है उतना डाल दें, लेकिन इसमें 1.5 टीस्पून के करीब नमक चला गया और इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने लाल मिर्ची पाउडर ऐड की है। मिर्ची और नमक आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ घरों में क्या होता है कि कम खाई जाती हैं और कुछ घरों में क्या होता है ज़्यादा खाई जाती हैं। और इसमें हल्दी की है 1 टीस्पून के बराबर। नमक से ये क्या है कि नमक कम हो तो आप उसमें दोबारा ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा डल गया तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी ये आजकल हर दूसरा बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो इसलिए इसमें कम ही रखें। काली मिर्च डाली इसमें मैंने तकरीबन 10 से 12,
साबुत वाली, वो ऐड की है। अब ये डालने के बाद इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये जैसे इसकी मिक्सिंग स्टार्ट होगी, इसकी क्या ज़बरदस्त खूबसूरत सी रंगत निकल के आई है, देखिए जैसे कि खाने की रंगत होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोगों ने खाना बहुत अच्छा बनाया, मज़े का, टेस्ट भी अच्छा था, लेकिन उसकी लुक अच्छी नहीं है। जब तक आपको खाने की चीज़ देखने में ना अच्छी लगे, आपकी आंखों को फैसिनेट ना करे, तो वो खाने में मज़ा नहीं आता। टमाटर मैंने इसमें चॉप करके या आप ग्राइंड करके डाल सकते हैं। 3 अदर टमाटर थे, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और दही ऑप्शनल, दही डालना चाहें तो हाफ कप इसमें दही ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने दही का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने टमाटर ही ऐड किए क्योंकि मेरे पास में टमाटर ही अवेलेबल थे, तो मैंने टमाटर डाल दिए इसके अंदर। टमाटर डाल के खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैं। और ये देखिए कितने मज़े का यम्मी लग रहा है। इसी तरीके से कीमे को ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे थे, बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में होता है, तो उसमें फ्राई करते ही वो गल जाता है। लेकिन फिर भी आपको कोई शक हो तो इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के उसको अच्छी तरीके से गला सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको भूना है। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया था कि मैंने आधा किलो आलू लेके उनके क्यूब्स काट के रखे हुए थे, पानी में डिप करके। अब वो मैंने आलू इसके अंदर ऐड कर दिए। आलू आप अपनी मर्ज़ी से आधा किलो से 3 पाव भी कर सकते हैं, लेकिन आधा किलो की क्वांटिटी 1 किलो में इनफ रहेगी। और आलू डाल के इसके अंदर मैं भूनूँगी। और मटर भी निकाले हुए थे, मटर भी मैंने डिप किया। अब मैं बताऊँगी मटर आपने किस टाइम ऐड करने हैं। आलू मटर कीमे में तो आप यकीन जाने, सर्दियों में जब खुशबू आ रही होती है पकने की, तो बस दिल चाह रहा था कि फटाफट इसको खा लिया जाए। लेकिन आपने अच्छी तरीके से इसको फॉलो करते हुए स्टेप्स को बनाना है। यहाँ पे मैंने मटर ली हैं, तकरीबन हाफ केजी ही मैंने मटर यूज़ किए हैं। मटर डाल दिए, मटर डाल के हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। आपको पता है मटर और में बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं। इसके खाने से क्या होगा कि आपके बाल भी बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, और इसके खाने से रंगत भी आपकी निखरती है। और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और आलू तो आप लोगों को पता है कि बच्चों बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। इस कंडीशन पे जब हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे, उस वक्त हम लोग देखेंगे हमने इसके अंदर पानी कितना ऐड करना है। लेकिन पानी जाएगा उस वक्त इसमें ऐड करेंगे जितने पानी में ये गल जाए। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा शोरबा वगैरह पसंद होता है, तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा पानी की मिकदार कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि मेहमान आए तो आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल के उसके सारी रेसिपी का सत्यानाश कर दिया। ऐसा नहीं करना आपने। आपने क्वांटिटी के हिसाब से ही पानी डालना है, अगर आपने शोरबा वगैरह भी बनाना है तो। अदरवाइज़ इसको ड्राई रखना चाहते तो पानी इतना ऐड करेंगे जिसमें ये अच्छे तरीके से गल जाएँगे। मैंने बहुत ज़्यादा शोरबा वगैरह या कुछ नहीं रखना, मैंने इसको ड्राई रखना है। मैंने तकरीबन 1 ग्लास के करीब इसके अंदर पानी ऐड किया है, और आप देख रहे हैं कि इसकी कंडीशन इस वक्त क्या है। तो इसको मैं डाल के लिड लगा के इसको मैं पकाऊँगी, तकरीबन उस वक्त तक पकाऊँगी मीडियम फ्लेम पे जब तक ये मटर भी गल जाए और ये आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊँगी कि आपको क्या करना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया, और ये देखिए बहुत मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। और साथ ही हम लोग ये चेक करेंगे कि मटर और आलू गल चुकी हैं कि नहीं। ये देखें आलू भी बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हुए हैं, और मटर को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा तक कुछ मटर गल जाते हैं और कुछ नहीं गलते, तो फिर ये घर वाले कंप्लेन करते हैं कि मटर कच्चे रह गए या आलू कच्चे रह गए। ये मटर भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हुए हैं। ऑलमोस्ट हमारी मज़ेदार किस्म की रेसिपी डन हो चुकी हुई है। अब इसके अंदर हम लास्ट में गार्निश के लिए डालेंगे हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, और जूलियन कटरी में अदरक और हरा धनिया डाल के इसको डन कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसके मुतालिक कोई भी आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो अब मैं इसको डन करके तो इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। खुदा हाफिज़।